तो कोहिनूर और इंडियाज कंट्री हेड मिस्टर गुरतेज सिद्धू सर, हम सबके महागुरु, प्लीज वेलकम सर। जी शैलेश जी, थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम सर। एक्चुअली जी थैंक यू। मैं अभी क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी लाइव हूँ और मैं बहुत मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ। मतलब कमाल है यार। देखिए होता क्या है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, है ना। ठीक है, मतलब नो डाउट कि चलो इनकम कम होना या ये चीजें, देखिए पैसा ही सब कुछ नहीं है। सबसे जरूरी चीज मैंने आज वीडियो में भी बताया था कि अगर सबसे ज्यादा अगर रोना चाहिए ना इनकम के प्रोस्पेक्टिव से, तो मुझे रोना चाहिए। वो रीजन ये है क्योंकि मतलब देखिए कहाँ थे और कहाँ लाके पटक दिया, है ना। सिंपल सी चीज है ना, जिस तरह से लैंग्वेज जो लोग यूज कर रहे हैं फेसबुक पे, सॉरी यूट्यूब पे भी मैं देख रहा हूँ, या हमारे बहुत से शानदार लीडर्स अपनी जबरदस्त वाणी से ग्रुप्स में बड़े शानदार शानदार बयानबाजी कर रहे हैं ना। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि यार उनको दर्द किस वजह से हो रहा है। उनको दर्द इस वजह से हो रहा है कि उनकी इनकम कम हुई, है ना, या उनको दर्द इस वजह से हो रहा है कि लोगों ने कमा लिया, या उनको दर्द इस वजह से हो रहा है कि यार लोग एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा है पैनिक किस चीज पे है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे देखिए मैं, क्योंकि मैं एक सिस्टम के साथ में वर्क कर रहा हूँ ना, और उस सिस्टम ने मेरी और मेरे साथ में पता नहीं कितने हजारों लोगों की जिंदगी बिल्कुल ये बोल दूंगा कि आमूल चूल परिवर्तन ला दिया है ना। और उस व्यक्ति के बारे में क्या बोलेंगे, देखिए वो एक तरह से हमारे लिए भगवान है, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। और मुझे लगता है कि अगर उनकी जैसे बोलते हैं कि पैर भी धो के पिए तो कम है, क्योंकि उस व्यक्ति ने इतना कुछ किया है। और सबसे बड़ी चीज है, देखिए लोग, अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था कि डेविड ने ये कर दिया वो कर दिया। सर आप एक काम कीजिए, अगर आपको क्रिप्टो के बारे में 0.01% भी नॉलेज है ना, कोई बेवकूफ से बेवकूफ व्यक्ति भी जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानता है, वो जाके बीएससी स्कैन पे जाके चेक कर सकता है कि एसटीए टोकन ने उनकी मैनेजमेंट के पास जितने भी टोकन थे, उसमें से एक भी टोकन सेल नहीं हुआ है। सबसे पहली चीज, एक भी टोकन सेल नहीं हुआ है। जितने भी टोकन सेल किए वो किन लोगों ने किए, वो आपने किए, है ना। आपने मीन्स जितने भी लोग एसटीए टोकन से प्रतिदिन चाहे स्टेकिंग के रूप में, है ना, या रेफरल के रूप में जो विड्रॉल लेते हैं, वो कौन है। अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि कितने परसेंट लोग आप में से जिनके पास एसटीए टोकन होल्डिंग में पड़ा है, कितने परसेंट लोग हैं जिन्होंने पिछले एक हफ्ते में या 10 दिन में, जब से प्राइस डाउन होना शुरू हुआ है ना, एसटीए का, कितने परसेंट लोग हैं जिन्होंने बाय किया है, इसलिए किया है ताकि एसटीए का प्राइस स्टेबल रहे। इसलिए नहीं किया कि हमने अभी बाय किया और आधे घंटे घंटे के बाद में या 2 घंटे के बाद में प्रॉफिट के साथ में बेच दिया, है ना। देखिए आईना सबके घर में है। प्लीज सबसे पहले उस आईने को देखिए, एक बार उसमें खुद को देखिए और अपनी आंखों में आंखें डाल के खुद से पूछिए ये चीजें। आज हम लोग बड़ा हम यहाँ पे बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो यहाँ पे हम लोग हमारे ग्रुप्स में, है ना, चाहे वो डायमंड लीडर है, चाहे वो टोपाज लीडर है, चाहे वो पिंक डायमंड है ना, उससे ऊपर के लीडर है जो भी है। क्योंकि सबसे बड़ा फर्क मुझे पड़ा, क्योंकि $6,100 पर डे आ रहा था। अभी करंटली जो फिक्स हुआ वो हुआ 2,500। लेकिन मुझे इसमें भी मुझे एक्चुअल में बोलूं तो इसमें चाहता हूँ कि इसमें भी अगर $1,000-2,000 कम हो जाए, मुझे $500 भी पर डे मिलेंगे तो मुझे संतुष्टि है। क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरी एजुकेशन है, जो मेरी क्वालिफिकेशन है, या जो मेरे पास क्योंकि कोई प्रोफेशनल डिग्री भी नहीं है, तो महीने का भी 50,000 मुझे कोई नहीं देगा। तो अगर मुझे पर डे का भी आएगा तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है ना। आई एम मोर देन सेटिस्फाइड विद दैट। लेकिन मेरी जो प्रायोरिटी है वो मेरी कम्युनिटी है, जो मेरे लोग हैं, जो हमारे साथ एसटीए टोकन में हमारे कुछ एक्सपेक्टेशन लेके, है ना, कुछ सोचकर उन्होंने एसटीए टोकन के साथ आए होंगे। तो हमारी प्रायोरिटी वो चीजें होनी चाहिए, ना कि हमारा निजी हित, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग स्वार्थ बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जितने भी हमारे लोग हैं वो खुद से पूछे यार कि कितने परसेंट लोग हैं जिन्होंने पिछले 10 दिन में टोकन को ये सोचकर बाय किया है कि नहीं यार हम इसका प्राइस जो है इसको स्टेबल रखें ताकि प्राइस नीचे नहीं जाए, है ना। देखिए क्रिप्टो करेंसी है, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है ना। और डिमांड, अभी क्या हो रहा है कि डिमांड जो है बहुत अच्छी डिमांड है, बहुत बढ़िया डिमांड है मार्केट में, क्योंकि हर रोज लगभग $10 लाख का हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम है। $10 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है। बहुत कम क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जिनका $10 लाख से प्लस का डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम है ना। लेकिन वहां पे हो क्या रहा है, बाइंग हो रही है जबरदस्त, लेकिन सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो बहुत से टॉप लीडर्स हैं
वो अभी टीम पे फोकस नहीं कर रहे हैं। उनका फोकस किस चीज पे? घर पे बैठो, सुबह उठो, है ना, मस्त नहाओ धो और या कुछ ना कुछ टीवी ऑन करो, कुछ मतलब मीन्स मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं मेजोरिटी ऑफ लीडर्स की बात कर रहा हूँ, है ना, जिनको भी ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कि ठीक है यार बढ़िया है। कौन अभी जाके देख रहे हैं कि कौन लीडर्स है जो हर हफ्ते, डेविड सर ने लगभग 3 महीने पहले अनाउंस किया था वीकली मीटिंग्स के लिए। कितने परसेंट लोग हैं? आप कोर ग्रुप में जाके देखिए, मेरे पास हर रोज आता है ना, हर संडे। कितने लोग हैं? 200 प्लस उस ग्रुप में लोग हैं। लगभग आई थिंक 170 से 80 डायमंड्स हैं। डायमंड एंड अबव की बात करूं तो 250 लोग हैं। 250 लोग अगर हर हफ्ते मीटिंग करें तो कितने बड़े, मतलब हम लोग एक बड़े लेवल पे एससी का प्रमोशन हो, कितने ज्यादा बायर्स आए, नए बायर्स आए, है ना। लेकिन कितने परसेंट लोग हैं? मैक्सिमम 15 से 20 लोग होते हैं जो हर हफ्ते अपने ग्रुप में मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, चाय के कप के साथ में विड्रॉल लगाते हैं, विड्रॉल लगाया, टोकन आया, और टीम में भी सेल नहीं करते हैं। बहुत से लोग तो डायरेक्टली जाके पैनकेक स्वैप पे सेलिंग करते हैं, है ना। क्या होगा? सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, सप्लाई मार्केट में ज्यादा आ रही, डिमांड हालांकि बहुत जबरदस्त डिमांड है। फर्स्ट थिंग ये है दोस्तों, सबसे पहली चीज। उसके बाद में कनेक्टिविटी है टीम में, है ना, बहुत सी चीजें हैं। तो जो कट लगा है मैं उससे 101% सहमत हूँ। और जो परसेंटेज तय किया गया, देखिए मैं पर्सनली अगर बात करूं, मुझे अभी भी लग रहा है कि मुझे 2% का एक्चुअल में वो है, लिमिट है मेरा, है ना। 2% का लिमिट है। 2% का मतलब क्या हुआ कि मुझे अगर $1000 की इनकम लेनी है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे वहां पे कम से कम $50,000 का डेली बिजनेस सिस्टम को लाकर देना पड़ेगा। मैं बिल्कुल सहमत हूँ उस चीज से, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, मैं फील्ड में निकलता हूँ हर दिन एक तरह से, है ना। और मैं अपनी टीम के प्रति पूरी तरह कमिटेड हूँ, पूरी तरह डेडिकेटेड हूँ। कितने परसेंट लोग हैं जो अपनी टीम के प्रति समर्पित है? क्या मुझे पता नहीं है? कितने परसेंट लोग हैं जो हर रोज जाके जूम मीटिंग में अटेंड करते हैं या अपनी टीम के साथ जाके बातचीत करते हैं? सर वीआईपी बन चुके हैं अभी। टीम कॉल करती है, सुबह कॉल करती है तो बोलते हैं शाम को बात करेंगे, शाम को कॉल करते हैं तो बोलते हैं सुबह बात करेंगे, सुबह कॉल करो तो बोलेंगे मैं यहाँ पे हूँ, शाम को कॉल करो मैं यहाँ पे हूँ, है ना। डाउनलाइन बेचारी आपके पीछे पीछे घूम रही है। वो वही डाउनलाइन है जो आपको बिजनेस ला के दे रही है, जो फील्ड में भागदौड़ करते हैं। और उन डाउनलाइन की देखिए $1.5, $5, $15, है ना, और $40 की मैं बात करूं, यहाँ तक इनकम में कोई ज्यादा कटौती नहीं है, कोई ज्यादा कटौती नहीं है, बहुत कम कटौती है। क्योंकि ये लोग पिलर है सिस्टम के, ये लोग टीम से नीचे से बिजनेस लेकर आते हैं और उनकी लिमिट भी बहुत है। आई थिंक मेरे ख्याल से शायद 11 या 12% से स्टार्ट है, 12% से स्टार्ट है, 12, 9, 8, 12, 11, 10, 9, तो यहाँ तक है। उसके बाद में 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। मैं सहमत हूँ इस चीज से बिल्कुल। देखिए मैं पर्सनली बात करता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं लॉजिकली बात करता हूँ। ये जो इससे होगा क्या, परसेंटेज कम होने से क्या होगा? सबसे पहली चीज है कि परसेंटेज कम होगा तो लोग फील्ड में जाएंगे ना, फील्ड में जाके टीम के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि हमें इनकम तभी मिलेगा जब हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड की टीमों को बैलेंस करके चलेंगे। तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कम्युनिकेशन जो गैप है वो कम होगा, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं ग्रोथ आएगी ना सिस्टम में, बाइंग ज्यादा होगी, सेलिंग कम होगी। और जब इनकम अगर बात करूं, नेचुरली कि इतना ज्यादा, देखिए एक व्यक्ति को $6000 गुरुतेज सिद्धू को देने से कोई जरूरत नहीं है। उस $6000 को अगर, मतलब अगर बात करूं कि $6 के रूप में 1000 लोगों को बांटा जाए, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर। अनूप पोदार को $4000 की जरूरत नहीं पर डे, है ना। वहां पे उसको अगर 1000 या $1500 दिए, मतलब उसमें से $3000 अगर कम कर दिए, तो $3000 कहीं ना कहीं जाके नीचे बटेगा। किस रूप में बट रहा है? टोकन के रूप में। और अगर नीचे टोकन ज्यादा बटेगा और ऊपर टोकन कम बटेंगे, तो सेलिंग प्रेशर घटेगा और बाइंग प्रेशर फिर से आएगा, और ऑटोमेटिकली क्या होगा? प्राइस जो अप जाएगा। लॉजिकली सोचिए, है ना। और अगर मैं बात करें, देखिए सबसे ज्यादा अगर इस समय मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि जो हमारे इन्वेस्टर भाई है ना, जो लोग वहां पे 4% से लेके आई थिंक, सॉरी, 5% से लेके 9% किया गया, तो उनको भी ये चीज समझना चाहिए। देखिए मैं अगर बात करूं, ठीक है, उस पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि काफी लोगों के इस चीज पे, मतलब सिर्फ स्पेशली इसी चीज पे आ रहे हैं कि सर इसको बढ़ाया जाए परसेंटेज को। मैं, आप देखिए, आप लोगों के साथ खड़ा हूं और आप लोगों के लिए हूं मैं स्टेट टोकन, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि इस पे सर से बात की जाए, इस विषय पे सर से बात की जाए कि सर प्लीज इसको बढ़ाइए। लेकिन अगर इस प्रोस्पेक्टिव में भी बात करूं, 5% से लेकर 9% तक, तो दोस्तों देखिए, आप भी बैंक में पैसा रखे होंगे, मैं भी बैंक में पैसा रखे होगा। आप में से भी लोगों ने एफडी करवाया होगा, मैंने भी करवा रखा है ना। आप में से भी लोगों ने कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में या कहीं फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश किया होगा, है ना। मैंने भी कर रखा है।
आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा होगा या कहीं गोल्ड ले रखा होगा, कुछ भी ले रखा होगा। लेकिन आप देख के देखिए दोस्तों कि 5% से लेके 9% तक मंथली एनुअल बात करूँ तो लगभग अगर 5 को भी पकड़ के चले तो 60% कहाँ मिलता दोस्तों? 12%, 13%, 15% से ज़्यादा रिटर्न नहीं है मैक्सिमम, मैक्सिमम। वहाँ पे भी हम लोग पैसा डालते हैं, वहाँ पे भी हम लोग निवेश करते हैं। और यहाँ पे क्या देखिए क्रिप्टो मार्केट एक वोलेटाइल मार्केट है और ये डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। सबसे बड़ी चीज़ है तो डिमांड, सप्लाई ये दोनों की दोनों चीज़ें पब्लिक के हाथ में है। देखिए सप्लाई मार्केट में अगर आ रहा है तो किस रूप में आ रहा है? इनकम के रूप में और वो इनकम किन लोगों को आ रही है? या तो जो लोग स्टैकिंग करके बैठे हैं उनको आएगा और या फिर जो लोग मतलब इसका रेफरल प्रोग्राम का हिस्सा है उनको आएगा, है ना? दोनों को ही आएगा ना। तो टोकन मार्केट में देखिए आप लोग जो लीडर्स हैं वो लोग जाके टीम में सेल कर सकते हैं, है ना? टीम में सेल कर सकते हैं और जस्ट अ मिनट एक कॉल आ रहा है। तो सर से बात की जाएगी, इस विषय पे बात की जाएगी, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि एक बार प्रॉपर्ली समझें इस चीज़ को कि ये जो भी किया गया है, इस सिस्टम की बेहतरी के लिए किया गया और जैसे-जैसे अभी देखिए अभी थोड़े दिन के बाद में ब्लॉकचेन आने वाला है ना। अभी अनाउंसमेंट भी हो चुका है ब्लॉकचेन का, तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे ही ब्लॉकचेन आएगा, ऑटोमैटिकली इंटरनेशनल कम्युनिटी है, चाहे इंडियन कम्युनिटी सबकी इस पे जो विश्वसनीयता वो बढ़ेगी, है ना? और अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था कि ब्लॉकचेन नहीं आने वाला, ये नहीं होने वाला, वो नहीं होने वाला। यूट्यूब पे। तो मैं यार सबसे पहले तो धन्यवाद दूँगा इतना प्यार देने के लिए जो लोग यूट्यूब पे अभी इतना मतलब ज़बरदस्त कमेंट कर रहे हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। इतना प्यार और सम्मान दे रहे हैं आप। यहाँ से आपकी लॉयल्टी पता चलती है कि आप मतलब कितने परसेंट आप लॉयल हैं सिस्टम के साथ, कितने परसेंट लॉयल आप अपनी टीम के साथ, है ना? और कितने परसेंट आपको निजी स्वार्थ आपके अंदर झलकता है। आपको ये मतलब नहीं कि यार जो लोग आज हम जिन लोगों को लेकर आ रहे हैं सिस्टम में, वो लोग कहाँ जाएँगे, है ना? और मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, देखिए मैं बात जितनी भी कर रहा हूँ, मैं लॉजिकली कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं मतलब सिस्टम में बड़े लेवल पे हूँ या ये वो, मैं वही बता रहा हूँ कि अगर मुझे निजी स्वार्थ होता, तो हाँ, वो अल्लाह करता सबसे पहले डेविड सर को बोलता, "सर, ऊपर का जो लेवल उसमें रहने दीजिए और बाकी सब नीचे वाले काट लो।" जब मुझे बताया गया कि आपकी इतनी इनकम पर डे कम होगी, तो मैंने बोला था, "सर और कम कर लीजिए, लेकिन ये जो पैसा है ना, ये क्योंकि ये जो जहाँ से आ रहा है, उन लोगों का हित मेरे लिए सर्वोपरि है।" वो कौन लोग हैं? वो लोग वो हैं जो बिज़नेस लेकर आ रहे हैं टीम से और वो लोग हैं जो लोग आज एसटी टोकन को खरीद रहे हैं, वो चाहे कोई ₹3000 से, कोई ₹4000 से, कोई 5000 से, कोई 10,000 से, है ना? तो बहुत उनकी गाड़ी मेहनती कमाई से वो एसटी टोकन को खरीद रहे हैं। इस अपेक्षा से, इस उम्मीद से वो एसटी टोकन को खरीद रहे हैं कि इसका प्राइस बढ़ेगा। इसलिए जब इनकम में कटौती की गई तो मैं बिल्कुल सैटिस्फाइड हूँ क्योंकि एक ही व्यक्ति को सारा प्रॉफिट देने का कोई सेंस नहीं बनता। 10, 20, 50, 100, 500 लोगों को सिर्फ प्रॉफिट देने के लिए एसटी टोकन नहीं है। डेविड सर ने भी यही बात बोली है कि जो भी किया गया वो एसटी टोकन की कम्युनिटी के हित को ध्यान में रखते हुए किया गया है ना? बहुत सी चीज़ें आप देखेंगे कि वहाँ पे और इनकम कम की गई तो ऑटोमैटिकली नो डाउट आप कल से ही देखेंगे कि जैसे ही बाइंग फिर से स्टार्ट होगी, आप इस रेट को देखिए मैं गारंटी देता हूँ कि अगले 1 महीने में आप एसटी टोकन का रेट अभी अगर 1 पॉइंट आई थिंक ऑलमोस्ट पौने $2 के आसपास है। ये लगभग $1 कम हुआ है पिछले 1 दिन 2 या 3 दिन में अंदर 4 दिन के अंदर। ये यहाँ से कम से कम 4 से 5 गुना दिखाई देगा। ये मैं मिनिमम एक प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट में सप्लाई यानी कम हो जाएगी, डिमांड तो वही है। डिमांड कम नहीं होने वाली एसटी की। लोगों को शायद लग रहा है कि डिमांड एसटी की कम हो जाएगी। कुछ लोगों के मतलब ये इस तरह की कमेंटबाज़ी से डिमांड कम नहीं होने वाली क्योंकि हमें पता जो लोग डेडिकेटेड हैं, जो लोग सिस्टम के प्रति वफ़ादार हैं, अभी भी प्लानिंग हो रही है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लगभग आई थिंक 2 घंटे पहले मुझे संगम जी का कॉल आया था, वीडियो कॉल, है ना? और लगभग उनकी पूरी टीम 60 से 70 लोग थे और बिल्कुल पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ में वो वहाँ पे सब लोग सभी लीडर्स बैठे थे और 100% सबने मतलब इतना ज़बरदस्त वहाँ पे उत्साह दिखा कि सर अब हमें पता चल गया कि एसटी कहीं नहीं जाने वाला। अब इसकी लाइफ सिस्टम की तो ये एक तरह से ये हो गया कि फॉरएवर हो गया। तो ये जिन लोगों को पता है कि इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, है ना? इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, वो लोग सिस्टम के साथ में हैं, वो लोग सिस्टम के साथ में रहेंगे। हाँ, नो डाउट कुछ परसेंट लोग होंगे जो कहीं न कहीं उनको ये लग रहा है कि यार हमारी जेब पे कहीं न कहीं डाका मार दिया गया है। तो सर वो डाका कभी नहीं लगता। आप लोग जो डिज़र्व करते हो आपको ज़रूर मिलेगा, है ना? लेकिन उसके लिए आपको फील्ड में निकल के अपनी टीम को सपोर्ट भी करना पड़ेगा, अपनी टीम के साथ में कंधे से कंधा मिला के वर्क भी करना पड़ेगा, मीटिंग्स भी लेनी पड़ेंगी, है ना? उनके कॉल्स भी अटेंड करने पड़ेंगे
उनके साथ में कहीं प्लान देने के लिए भी जाना पड़ेगा। अब पॉपकॉर्न खा के मूवी देखना नहीं चलेगा घर पे, है ना? अब बीवी को शॉपिंग करवाने जा रहे हैं, टीम आपको कॉल कर रही है, वो मज़ा नहीं चलेगा। बहुत सी चीज़ें देखिए थोड़ी कड़वी बातें हैं, कुछ लोगों को बुरी भी लगेंगी और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो लगेंगी तो। क्योंकि मैं सब तरह के मतलब ये कड़वी बातें अभी मैं फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे भी पढ़ रहा हूँ। ना काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी तरह की बातें कर रहे हैं और कुछ साथी बोल रहे हैं कि इसकी जो सप्लाई है, वो ज़्यादातर सप्लाई सिस्टम के पास है। सर बिल्कुल सिस्टम के पास है। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, इथेरियम दुनिया की दूसरे नंबर की क्रिप्टो करेंसी है। उसकी 97 टू 98% सप्लाई इथेरियम के फाउंडर्स के पास में है। बीएनबी दुनिया की तीसरे नंबर की क्रिप्टो करेंसी है। उसकी 97% सप्लाई सीजेड बाइनेंस के पास है। ट्रोन की 96% सप्लाई जस्टिन सन के पास है ना? ये कुछ क्रिप्टो करेंसीज की बात कर रहा हूँ। वजीरेक्स की 99% सप्लाई वजीरेक्स के ओनर्स के पास में है। अब जितनी सप्लाई देखेंगे सारी की सारी सप्लाई ना मोर देन 95% सप्लाई उस पर्टिकुलर सिस्टम के ओनर्स के हाथ में है दोस्तों, है ना? तो इसलिए इस चीज की चिंता छोड़ दीजिए प्लीज आप लोग की सप्लाई, क्योंकि कभी भी किसी भी सिस्टम का क्रिएटर देखिए वो एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि अपवाद, जहाँ पे कुछ मतलब घटिया किस्म के लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन एसटीए टोकन के बारे में विश्वास दिला सकता हूँ क्योंकि मैं मतलब सिस्टम के साथ इतना डीपली जुड़ा हुआ हूँ, डेविड सर के साथ में मुझे उस व्यक्ति के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज तक पिछले डेढ़ पौने 2 साल में एसटीए ने एक भी टोकन सेल नहीं किया, जो सप्लाई उनकी। और सबसे बड़ी चीज़ आप लोग देखेंगे कि जो 20% टोकन रखे गए थे रेफरल के लिए, वहाँ पे अभी 10-10% और बढ़ा दिए गए हैं, स्टैकिंग और रेफरल के लिए, है ना? क्यों? क्योंकि और कटौती कहाँ से की गई है? डेवलपमेंट टीम के 10% टोकन से और पब्लिक सेल वाले 10% टोकन वहाँ से निकाल दिए गए। वो ऐड कर दिए गए। बहुत सी चीज़ें आप पीडीएफ को रीड करेगा, अभी मैंने भी प्रॉपर्ली अगर बात करूँ तो अच्छे से पीडीएफ रीड ही नहीं कर पाया। क्योंकि जब से ये पीडीएफ मार्केट में है, जब से तो लगातार कॉल्स आ रहे हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं। और एक और माफ़ी चाहूँगा सबसे, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पे लगभग अब तक कम से कम 500 लोग मैसेज कर चुके हैं और कितने लोगों को रिप्लाई कर पाऊँगा? फिर लोग बुरा भी मान सकते हैं या इतने लोग कॉल कर रहे हैं और 1-1 मिनट के बाद में कॉल आ रहा है ना? तो कैसे इतने लोगों को मैं जवाब दे पाऊँगा? इसलिए ज़ूम मीटिंग के माध्यम से शैलेश जी आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी बात रखने का मौका दिया। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लोगों को इन चीज़ों से क्लैरिटी मिला होगा और मैं आपके साथ हूँ, हमेशा था, आज भी हूँ, लेकिन मैं एसटी के भी उतना ही साथ हूँ जितना आप लोगों के साथ, है ना? तो मुझे लगता है कि हमें इस समय में सभी लोगों को सिस्टम के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए, है ना? निजी स्वार्थ को साइड में रखते हुए। और जो आपकी परेशानियाँ उनका भी हमें इल्म है ना, ऐसी बात नहीं कि हमें आपका पता नहीं है। तो कोशिश करेंगे इसमें से अगर कुछ कुछ पॉसिबल हो, डेविड सर से बात करेंगे, पहले भी किया गया है, कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक लीडर मात्र हूँ, वो बात अलग है कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं मतलब यहाँ पे इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। लेकिन मैं भी आप लोगों के जैसे एक लीडर हूँ, है ना? मैं सिर्फ़ सजेशंस दे सकता हूँ, एट द एंड जो करना है वो मैनेजमेंट को करना है। लेकिन मैं आप लोगों के आज देखिए ज़ूम मीटिंग फुल है, 1000 के 1000 पार्टिसिपेंट फुल है। मुझे भी लगभग आई थिंक पौने 10 लगभग 1 घंटे के बाद में एंट्री मिला ज़ूम मीटिंग में। मैं भी यूट्यूब पे इसको लाइव देख रहा था, है ना? लेकिन ये लोग तब कहाँ जाते हैं, हर रोज़ जब ज़ूम मीटिंग हो रहा होता है, तब 600 साढ़े 600 700 लोग क्यों होते हैं, जबकि 2 लाख लोगों का हमारा कम्युनिटी है। ये पता चलता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहीं न कहीं कमी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबसे ही आएगी। लगभग अगर बात करूँ तो 25,000 रॉयल्टी होल्डर्स हैं एसटीए टोकन में। 25,000 रॉयल्टी होल्डर्स हैं, मिनिमम बताया मैंने, शायद इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ज़ूम मीटिंग में कितने परसेंट लोग आते हैं? अगर 25,000 लोग उनका 50% भी है तो भी साढ़े 12,000 लोग हमारे लाइव सेशन को अटेंड करना चाहिए। बहुत सी चीज़ें खुद से खुद भी पूछिए प्लीज़ कुछ चीज़ें, है ना? सिर्फ़ अपलाइन को चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, है ना? आपके डाउनलाइन की आपके प्रति आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है।